नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं हाथरस कांड मामले की। लगातार शासन प्रशासन कार्रवाई जारी है और सत्संग में 123 लोगों की मौत के बाद अब आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है और आश्रम के बाहर वर्दी वाले सेवादार तैनात है, लेकिन अभी भी आरोपी सूरजपाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस खास रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्संग के नाम पर मौत का खेल। हाथरस कांड वाले बाबा कहां फरार? ये हादसा या हत्या भगदड़ का सच क्या? कहां है हाथरस का गुनहगार? हाथरस वाले बाबा की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जी हाँ, आंखों पर काला चश्मा, गले में मफलर और तन पर सफेद कपड़े। हाथरस में जिस बाबा का दरबार शमशान में बदल गया, उसका पहनावा आम बाबाओं जैसा नहीं है। भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव है, जो अपने आप को नारायण हरि कहता है, जो अपने सत्संग में सफेद कपड़े, जूते और टाई में नजर आता है और स्वयं को भोले बाबा बताता है। अपने सत्संग के मंगल मिलन और सद्भावना सद्गार का आयोजन करता है, जो हाथरस में अमंगल में बदल गया। तो जहां बाबा की तरफ से अपने भक्तों को समागम की जानकारी दी जा रही थी, जिसके बाद हजारों लोग उन्हें सुनने पहुंचे थे, हाथरस में हजारों लोगों को नहीं पता था कि जिस बाबा से वो अपना भविष्य संभालने के लिए प्रवचन सुन रहे हैं, वो उनके ही सत्संग में मारे जाएंगे। हालांकि हादसे के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई, लेकिन अपने को बाबा भोले उर्फ नारायण हरि कहने वाले सूरजपाल, जो लोगों को कथा सुनाता था, लोगों को भविष्य सुधारने की नई नई बातें बताता था, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसके बीते दिनों की कथा क्या है। कौन है कथावाचक भोले बाबा? कथावाचक भोले बाबा का असली नाम सूरजपाल जाटव है। सूरजपाल एटा जिले के बहादुर नगरी का रहने वाला है। एटा जिले में शुरुआती पढ़ाई हुई, खेती किसानी में पिता के साथ काम किया, पुलिस में भर्ती रही, यूपी इंटेलिजेंस यूनिट में रहा। 18 साल की नौकरी के बाद 1990 में वीआरएस ली। अध्यात्म की तरफ जाने के बाद नाम बदला, नारायण सरकार हरि राम रखा। चलिए, अब तक तो आपने जाना कि सूरजपाल कौन था, लेकिन अब आपको ये भी बताते चले कि सूरजपाल ने अपने बीते समय में क्या क्या जुर्म किए। हत्यारे बाबा की क्राइम कुंडली। 28 साल पहले छेड़खानी के आरोप में नौकरी से निलंबित किया गया। छेड़खानी के मामले में एटा जेल में लंबे समय तक रहा। जेल से निकलने के बाद पहचान बदलकर बाबा बना। सूरजपाल पर 6 से 7 आपराधिक मामले दर्ज है। आगरा, इटावा, कासगंज, फर्रुखाबाद से राजस्थान के दौसा तक केस दर्ज है। बाबा पर यौन शोषण समेत 5 गंभीर मामलों में केस दर्ज। बच्ची को जिंदा करने के दावे पर केस चल रहा। कानपुर में किसी की जमीन पर कब्जा करने का भी आरोप। वहीं अब आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि सूरजपाल ने कोरोना काल में भी लोगों को कथा सुनाई थी और उस दौरान भी सूरजपाल विवादों में रहा। क्यों कोरोना में विवादों में घिरा था सूरजपाल? भोले बाबा के सत्संग को लेकर विवाद हुआ। मई 2022 में कोरोना की लहर में सत्संग किया, फर्रुखाबाद में सत्संग का आयोजन किया। उमड़ी भीड़ से यातायात व्यवस्था ध्वस्त हुई। हाथरस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं। मंत्री खुद घायलों का हालचाल ले रहे हैं, पीड़ितों को हर संभव मदद दिला रहे हैं, साथ ही मामले की जांच पड़ताल चल रही है। हाथरस हादसे के बाद अब प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब इतनी भीड़ सत्संग में मौजूद थी, तो फिर प्रशासन ने उसे कंट्रोल करने के लिए इंतजाम क्यों नहीं किए? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और इसी के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा देती हूँ। अवधेश पांडे, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव चाचरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुंवर निषाद, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जैन, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत डिबेट की, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पर। और डिबेट की शुरुआत अवधेश पांडे जी आप से। हाथरस में ये जो पूरा हादसा होता है और उसके बाद सरकार के दावे तो कई देखने को मिलते हैं, वादे सरकार कहीं करती है और उसके बाद ये जब पूरा हादसा होता है 123 लोगों की इसमें जान चली जाती है। कहाँ थी आपकी सरकार, कहाँ थे आपके पुलिस के अधिकारी, कहाँ था आपका प्रशासन? देखिए, हाथरस की घटना अत्यंत दुखद है
और पूरा देश, पूरी दुनिया इसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। जहां तक हादसे के कारणों की बात है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी स्वयं वहां पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी ली, मुआवजे का ऐलान किया, पीड़ितों से मिले, घायलों से मिले और इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही न्यायिक जांच भी हो रही है। केंद्र सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया। माननीय मोदी जी भी ने घटना की जानकारी योगी जी से ली है और लगातार उस पर निगाह बनी हुई है। जो भी घटना में जिनका भी थोड़ा भी बहुत हाथ रहा होगा, जो जो भी लोग जिम्मेदार रहे होंगे, कोई बख्शे नहीं जाएंगे। एक कड़ी कार्रवाई होगी और जो उत्तर प्रदेश में नजीर बनेगी। अब पांडे जी, आप दोषियों पर कार्रवाई करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन जिनकी मृत्यु हुई उनके परिजनों के दुखों का क्या उनके दुखों को कम कर पाएंगे आप? क्या इतनी बड़ी पूरा हादसा हो जाता है और उसके बाद प्रशासन के कानों तले ये जू रेंगती है और पूरा कुंडली क्राइम जो है अब खंगाला जा रहा है? देखिए, पूरी संवेदना उन परिवारों के प्रति है। खास करके ये लोग जो समाज में अंधविश्वास फैला करके, ढोंग और पाखंड रच करके, चाहे वो कोई बाबा हो, कोई मौलवी हो, कोई फकीर हो, कोई पीर हो, जो भी लोग हैं, जो लोगों की अशिक्षा का फायदा लेकर के, लोगों की जागरूक ना होने का फायदा लेकर के, जो लोग इस प्रकार का आडंबर रच के भोले भाले लोगों को अपने कब्जे में कर लेते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। पूरा समाज इस समय खड़ा हो और ऐसे लोग, जो लोग ढोंग करके और किसी प्रकार का आडंबर करके लोगों का तर्कहीन विश्वास और अंधभक्ति के माध्यम से इस प्रकार से ढोंग रच करके इस प्रकार से एक बड़ा समूह बना लेते हैं। और आपने देखा होगा उसी का परिणाम है कि भारी भगदड़ के बाद इसमें इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। जो सेवादार थे, किस प्रकार से उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया है, साक्ष्य छुपाए गए, इसका भी अभियोग पंजीकृत हुआ है। तो एक बहुत ही ये संवेदनशील विषय है और इस संवेदनशील विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि सबको एक तरफ से एक स्वर में संवेदनशील होकर के इस मामले में निष्पक्ष भूमिका अदा करते हुए इस घटना में जो भी लोग दोषी हैं, जो भी लोग, जिन लोगों के कारण ये घटना कारित हुई है, सबके विरुद्ध कार्रवाई हो, ऐसा सबका प्रयास होना चाहिए। और सबको मृतकों के जो परिवार हैं उनके प्रति सद्भावना और संवेदना होनी चाहिए। ठीक है, गौरव चाचरा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चाचरा जी, आखिर बचा कौन रहा है बाबा को? क्योंकि पुलिस के द्वारा जो जांच चल रही है उससे ये तो नहीं लग रहा है पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें साफ तौर पर मुख्य आरोपी का नाम मेंशन है, लेकिन बाबा का नाम कहीं मेंशन नहीं किया गया। क्या वोट बैंक यहाँ पर दिख रहा है? जो हत्यारी है वो सरकार है, प्रशासनिक अधिकारी हत्यारे हैं। भाजपा के प्रवक्ता भी इस बात को नहीं बोल रहे हैं कि बाबा ने ढोंग किया, ये किया। अरे व्यवस्था कहाँ थी? आखिर परमिशन आप लोगों ने दी थी, और अगर 85,000 की परमिशन आपने दी थी तो क्या पुलिस प्रशासन ने वहां पर बैरिकेडिंग लगाई? क्या ज्यादा भीड़ आ रही थी, उनको रोका गया? और चलिए वो भी मान लेता हूँ, उसके अलावा क्या 85,000 के हिसाब से आपके पास सुरक्षा मुहैया कराई आप लोगों ने? क्या आपके पास अस्पताल में बेड थे? क्या इर्द गिर्द इलाकों में आपने हॉस्पिटलों में बात की थी कि इतनी अगर भीड़ का कुछ हो जाए तो अस्पताल में बेड मिल जाएंगे? अभी तो 120 लोग मरे हैं, तब आपके पास अस्पतालों में बेड नहीं है। और आपके जो स्वास्थ्य विभाग के आपके मंत्री जी हैं वो दिल्ली दिल्ली खेल रहे हैं। सिर्फ एक ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होता है। जनता को गुमराह करने की कोशिश मत करिए, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाकामी है। सरकार हत्यारी है, प्रशासनिक लोग हत्यारे हैं, सरकार के पड़ोस में खड़े हैं लोग, तब भी सरकार उन पर मुकदमा नहीं कर पा रही है। अपने लोगों को सरकार बचाना चाह रही है, किसी और के कंधे पे बंदूक चलाने की कोशिश मत करिए। जो हत्यारे हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि फ्यूचर में ऐसी घटना बिल्कुल भी ना हो। इस पे ठोस कदम उठाने चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ तो इनके लोगों ने वहां पे जाके सेब की टोकरियां रख दी अपने आका को खुश करने के लिए। अब भी इनको शर्म नहीं आ रही, अपने आकाओं को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे इनके आकाओं को देखना चाहिए, धरातल पे देखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को स्वयं देखना चाहिए कि क्या वहां पे कमियां हैं, क्या वहां पे लॉ एंड ऑर्डर ठीक था, क्या वहां पे सुरक्षा पूरी थी, क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था थी, क्या फायर ब्रिगेड इतनी थी, क्या वहां पे पुलिस बल इतना था कि अगर भगदड़ ज्यादा मच जाती तो क्या होता? तो शुक्र है परमात्मा का कि 120 लोग मरे, लेकिन इतनी अगर तादाद में अगर ऐसा हुआ है तो ज्यादा लोगों की भी जान जा सकती थी।
मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग भी इसके पीछे हैं, चाहे कोई भी सरकार का लोग हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, उस पर कड़ी से कड़ी सजा हो, कड़ा से कड़ी सजा का प्रावधान हो, उस पर अच्छे से कार्रवाई हो। कोई यहाँ पे एक बट की गुंजाइश नहीं आनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो। जी बिल्कुल। अरविंद जैन जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं, क्या उसी हिसाब से कार्रवाई होने का प्रावधान है? क्योंकि सिस्टम के हिस्सा एक आप भी रहे हैं और ऐसे में उनके द्वारा पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने का ये साफ तौर पर कहना है उनका। क्या इसी प्रावधान पर प्रारूप होना चाहिए? देखिए, जो इनिशियल एक तो आवाज उतरे, जरा अपने स्टूडियो को कहिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो उसका आ रहा है बहुत तेज। ठीक है जैन जी, आपकी आवाज एको सही करवाते हैं, आपके पास लौटेंगे। कुंवर निशा जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंवर निशा जी, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है, बीजेपी प्रवक्ता ने कहा है कि जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, अब इंतजार करना होगा। नहीं, ये देखिए बड़ी दुखद घटना है और इस दुखद घटना पर आपके चैनल के माध्यम से हम कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग लगातार सूरजपाल के ऊपर आक्रामक हो गए हैं कि ताकि शासन प्रशासन को बचाया जा सके, ये अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। भाई लगभग जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके अनुसार ऐसा था कि वहां कई दिन से कार्यक्रम चल रहा था, एक दिन का आयोजन नहीं था। तो कहाँ थी पुलिस, कहाँ था प्रशासन? और बिना अनुमति के ऐसे कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं, ये संभव नहीं है। यदि अनुमति के बिना हुआ भी तो ये लाखों की तादाद इकट्ठी हुई, आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आप व्यवस्था करने में अक्षम थे तो आपने कार्यक्रम पर रोक क्यों नहीं लगाई? आपके इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी किसी भी अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया। इवन वहां जो रिपोर्ट दर्ज की गई है, ना तो उसमें किसी प्रशासनिक अधिकारी का नाम है, ना जो मुख्य जो सूरजपाल है ना उसका नाम है। केवल सेवादारों के ऊपर ये मत्थे या मर देने से, यह गोलमोल रिपोर्ट कर देने से सरकार स्वयं बचाने का प्रयास कर रही है। और एक तरफ आपके चैनल पर जो खबरें चल रही हैं कि बाबा को गिरफ्तार किया जाएगा, अरे बाबा तो खुद बचाना चाहते हैं सूरजपाल को, इसीलिए उन्होंने उसमें एफआईआर में उनका नाम नहीं लिखा। हम तो कहते हैं कि चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे सूरजपाल हो, ऐसे सभी लोगों के ऊपर जो ढोंग और पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों के जो आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से सरकार रोक लगाए। अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर रोक लगनी चाहिए। और ये ऐसा पहली बार नहीं है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ होती है और जिलाधिकारी वहां पर प्रत्यक्ष मौजूद थे, बालकोनी में मौजूद थे, वो वीडियो बना रहे थे उनके परिवार के लोग। वहां पे 3 श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। बरसाना मंदिर में भगदड़ होती है, वहां पर श्रद्धालुओं की मौत हो जाती है। प्रति वर्ष जो कांवड़ यात्री निकलते हैं, हजारों की तादाद में खबरें आती हैं कि हजारों की तादाद में वो कांवड़ यात्रियों की मौत होती है। और ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार केवल ऊपर से पुष्प वर्षा कराने का काम करती है। कोई व्यवस्था, कोई अरेंजमेंट इनकी ओर से नहीं है। और ये चाहे लाख बचने का प्रयास कर लें, विपक्ष पूरी ताकत से इनके गिरेबान पकड़कर इनसे खींच के लाएगा, इनसे जवाब मांगेगा कि आखिर आपकी जिम्मेदारी थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? अभी तक उस हाथरस के जिलाधिकारी को हटा देना चाहिए था, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों में अक्षम है, योगी सरकार इन चीजों में अक्षम है। सरकार को उचित मुआवजा उनको देना चाहिए। और इस सरकार के यदि थोड़ी बहुत बेशर्मी योगी जी में बची है तो तत्काल प्रभाव से अपना इस्तीफा पटल पर रख देना चाहिए। ठीक है अवधेश पांडे जी, आपसे इसका जवाब जरूर लूंगे, लेकिन अरविंद जैन जी पहले आपका रुख करते हुए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता गौरव चाचरा ने यह साफ कहा है कि प्रशासन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्या क्योंकि आप भी सिस्टम का हिस्सा रहे, क्या ऐसा प्रावधान? मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी प्रवक्ता के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं पुलिस विभाग में एक्स डीजीपी मैं बोल रहा हूं। मेरा ये मानना है कि जो एफआईआर हुई है सेवादारों के खिलाफ, उसमें प्राथमिकी में पहले ये था कि ये वहां से जा चुके थे जब भगदड़ मची है। बयानों में नाम आएगा, बयानों में अगर सबके घायलों के, पुलिसकर्मियों के जो ड्यूटी पे थे उन सबके बयानों में नाम आएगा। बाबा, इसमें जो बाबा क्या तथाकथित बाबा जो है ये सूरजपाल, ये भी उसमें मुलजिम बनेगा। इसमें कड़ी कार्रवाई होगी
मुकदमा सही धाराओं में पंजीकृत हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी चल रही है, जुडिशियल इंक्वायरी के ऑर्डर्स हो गए हैं। जो भी अधिकारी पुलिस विभाग के, प्रशासन के दोषी पाए जाएंगे, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। 3 मिनिस्टर्स जो हैं वो फर्स्ट डे ही वहां पहुंच गए थे। डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडीजी जोन अलीगढ़ के कमिश्नर इंक्वायरी को लीड कर रहे हैं। पूरी रिपोर्ट आएगी किस लेवल पर चूक हुई है और क्या क्या व्यवस्थाएं भविष्य में होनी चाहिए, जिससे कि उत्तर प्रदेश में एक इसकी एसओपी विस्तृत जारी हो। जो बाबा के लोग, सेवादार पुलिस विभाग के कार्यों में व्यवधान डालते हैं, उनको बीच में हस्तक्षेप नहीं करने देते हैं, जो एक मन बढ़ रवैया है, उसको भी पूरा उसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। ऐसे में अगर कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो उनकी परमिशन निरस्त कर देनी चाहिए। और जो भी खर्चे हैं, चाहे वो बैरिकेडिंग के हों, चाहे वो एम्बुलेंस के हों, चाहे फायर ब्रिगेड के हों, चाहे डॉक्टर के हों, जो भी वहां पे एक्सपेंडिचर होगा उसका वहन बाबा को करना होगा। ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं होती है कि प्राइवेट समागम में वो इसके ऊपर पैसा खर्च करें। इसकी बाकायदा एक एसओपी बननी चाहिए, क्योंकि और तब तक किसी भी प्रकार के जो धार्मिक आयोजन है, इसका सूरजपाल का इस मामले में खराब इतिहास रहा है। ये कोविड के दौरान इन्होंने 50 लोगों की अनुमति मांगी थी, वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे। ये पहले से यही करते हैं कि 80,000 की अनुमति मांगी, पता चला इनको खुद ही आइडिया नहीं रहता है, 2.5 लाख से ऊपर लोग इकट्ठे हो गए। तो जो पुलिस अरेंजमेंट्स हैं वो सब धरे के धरे रह जाते हैं। इसमें जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, चीफ मिनिस्टर कल स्वयं वहां पर थे, उन्होंने पूरा उसको देखा है, समझा है, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हो गई है और इसमें जो भी फाइंडिंग्स होंगी उसके हिसाब से मेरे ख्याल से एग्जम्पलरी एक्शन होना चाहिए, जिससे कि प्रदेश में एक नजीर बने और आगे जी बिल्कुल। तो देखिए, प्रदेश में नजीर बनाने के लिए कार्रवाई तो यहाँ पर होगी, उनमें व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कड़ी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जिससे दोबारा प्रदेश में हमारे इस प्रकार की अनफॉर्चुनेट घटना दोबारा रिपीट ना होने। जी बिल्कुल, प्रदेश में दोबारा से ऐसी घटनाएं ना हो, इन पर लगाम लगाने की कोशिश तो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन अवधेश पांडे जी, आपके पास आते हुए पहले आप कुंवर निषाद का जो उन्होंने बात कही उनका जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन एक ये भी मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए। अगर परमिशन आयोजक कर्ताओं के द्वारा साफ तौर पर कही कि 80,000 लोगों के परमिशन उन्होंने ली और संख्या लाखों में परिवर्तित हो जाती है, ऐसे में पुलिस प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? क्या वहां पर उनकी तैनाती नहीं होनी चाहिए थी? देखिए, ये भी सवालों के घेरे में है कि अगर उन्होंने परमिशन 80,000 की ली तो इससे ज्यादा की संख्या कैसे आई। और इसी वजह से जिनके नाम से परमिशन हुई है, प्रथम सूचना रिपोर्ट उन्हीं के नाम से पंजीकृत हुई है। और किसी एक व्यक्ति के नाम से FIR होने का ये मतलब नहीं है कि इसमें इसके अतिरिक्त लोग शामिल नहीं होंगे। जांच का दायरा शामिल नहीं होंगे का मतलब FIR अब तक सूरजपाल के नाम पर FIR दर्ज तो नहीं हुई है। मुख्य आरोपी के तौर पर एक सेवादार को तो FIR में नाम उनका मेंशन किया गया है, लेकिन बाबा का नाम अब तक मेंशन क्यों नहीं? धीरे धीरे जैसे ही घटनाओं की जांच आगे बढ़ेगी, जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे 42 घंटे हो चुके हैं अवधेश पांडे जी, 42 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। धीरे धीरे जांच तो बढ़ रही है, लेकिन सूरजपाल का नाम अब तक FIR में मेंशन नहीं किया गया। किस आधार पर पुलिस सूरजपाल को ढूंढ रही है? आप इंतजार करिए, बस थोड़ी देर और इंतजार करिए। जैसे ही जांच का दायरा बढ़ रहा है, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो चाहे वो प्रशासन के अधिकारी हो, चाहे वो उस कथा की व्यवस्था में जो लोग लगे थे वो लोग हों, और चाहे वो स्वयंभू बाबा ही क्यों ना हो, जिसका भी दोष है कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी का कानून का राज स्थापित हुआ है। तो ये कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेगी। जहां तक वो कांग्रेस के हमारे मित्र प्रवक्ता की बात है, तो उनका जो बयान है वो पूरी तरह से बहुत ही बेबुनियाद है और सनातन धर्म को अपमानित करने वाली बात उन्होंने कही है। जिस राम भद्राचार्य की बात उन्होंने कही है, जो एक दिव्यांग होते हुए भी
विश्वविद्यालय चला करके सनातन शिक्षा और अन्य प्रकार की शिक्षा देते हैं, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाने की उन्होंने बात कही। जिस धीरेश्वर शास्त्री की सभा में मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मुख्यमंत्री उनकी सभाओं में अन्य उन नेता जाकर के उनका आशीर्वाद, चलिए ये तो होता रहता है, कांग्रेस की बात करते तो बीजेपी को याद करती है वो, और बीजेपी को बोलते हैं तो कांग्रेस को याद करते हैं, यानी कि हर मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये तो नहीं चलेगा ना। नहीं, मैं कंप्लीट करता हूं। मैं राजनीतिक बहस नहीं करना चाहता हूं। आज का जो आपका ये डिबेट है ये सीधे उसी घटना के संदर्भ में होना चाहिए और इसको अन्य किसी तथ्यों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग ढोंग करके स्वयंभू भगवान बनने की घोषणा करके अंधविश्वास फैला करके झाड़ फूंक के आधार पर, चिकित्सा के आधार पर एक बहुत बड़ी भीड़ जुटा लेते हैं और उनका शोषण करते हैं, उनके विरुद्ध समाज में कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। अब कौन इस बात से इनकार कर सकता है कि उनको कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, ये आप कह रहे हैं। 42 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन वो कार्रवाई कब होगी? कार्रवाई जल्दी ही होगी। अभी केवल 24 घंटे बीते हैं FIR के। आप थोड़ा सा समय और दीजिए और उत्तर प्रदेश के लोग इस संवेदनशील होकर के इस घटना में संवेदनशीलता दिखाने का परिचय दिखाएं और जरूर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बनेगी। कोई कितना भी बड़ा होगा। ठीक है पांडे जी, आपके पास लौटेंगे। गौरव चाचरा जी, आपका रुख करते हुए, ठीक है गौरव चाचरा जी, आपका रुख करते हुए, न्याय की बात यहाँ पर पांडे जी साफ तौर पर कह रहे हैं, न्याय होगा, कार्रवाई होगी, और कार्रवाई जो ऐसी होगी जो नजीर पेश करेगी। जी, हम खुद चाह रहे हैं कि न्याय हो और कार्रवाई हो। देखते हैं कार्रवाई कब होगी। 24 घंटे तो बीत गए। सरकार अपना दामन साफ कर रही है, सरकार किसी और के कंधे पे बंदूक चला रही है, जो सरासर गलत है। मुझे नहीं लगता ये कुछ करेंगे, खाली टाइम पास करके ठंडे बस्ते में केस डाल दिया जाएगा, जैसे तमाम केस पुराने भी इनके डले हुए हैं। तो ऐसा ना हो, मेरी शासन प्रशासन सरकार से निवेदन है कि जो भी इस अपराध के में लिप्त लोग हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि फ्यूचर में ऐसी कोई भी घटना ना हो और हमारा देश और प्रदेश खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे जाए। बिल्कुल, देश प्रदेश के तरक्की के रास्ते पर बढ़ने के लिए राजनेताओं का सपोर्ट भी चाचरा जी बहुत जरूरी है, क्योंकि हर मुद्दे पर राजनीति लाजमी नहीं है। ऐसे में कुंवर निशा जी, आपका रुख करते हुए, अगर बात कर ली जाए, इतना बड़ा हादसा हो जाता है और 123 लोगों की जान इसमें चली जाती है और उसके बाद कार्रवाई का आश्वासन लगातार दिया जाता है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई थी और संख्या ज्यादा हो गई। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता से और भारतीय जनता पार्टी के सरकार से, यदि 80,000 लोगों की अनुमति मांगी गई और 80,000 के अनुपात में क्या आपने डॉक्टरों की व्यवस्था की थी 80,000 लोगों के लिए? क्या व्यवस्था की थी आपने सफाई कर्मियों की? क्या व्यवस्था की थी आपने वहां पेयजल की कोई व्यवस्था की थी? या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, ये पुलिस या प्रशासन के द्वारा 80,000 लोगों की किस विभाग के द्वारा व्यवस्था की गई थी? जरा इतना बता दें। यदि व्यवस्था नहीं की गई, उसी का परिणाम है कि इतना बड़ा हादसा हुआ। यह हादसा दुखद है। ऐसे जो मामले हैं आगे नहीं होने चाहिए। हम तो कहते हैं प्रत्येक वर्ष जो कांवड़ यात्रा में हजारों की तादाद में लोग मरते हैं, अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि अच्छी व्यवस्था की जाए, समुचित व्यवस्था की जाए। यदि उसके बावजूद भी सरकार इस चीज में नाकाम होती है, लोग यदि मरते हैं, तो इस सरकार को और सरकार के मुखिया को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, या ये कह देना चाहिए कि हम इन लोगों की व्यवस्था करने में पूरी तरह से अक्षम हैं। यह कह रहे थे इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी सबसे बड़ा सवाल अभी यह है कि अभी जांच चल रही है, जांच चल रही है, यह एक विषय है। जांच आगे होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, यह एक विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि 122 लोगों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन है? ये गोल मटोल रिपोर्ट कर देने से आगे कार्रवाई होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा। ये एक रटा रटाया टैप रिकॉर्डर है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, ठीक है, इस मुद्दे पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है निशा जी। ठीक है, आरोप तो यहाँ पर तमाम पार्टियां लगा रही है, सवालों के घेरे में भी सरकार है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। अरविंद जैन जी, आपका रुख करते हुए, क्या ऐसे बाबाओं पर जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं, या जो भोली भाली जनता के साथ ये खिलवाड़ होता है, क्या ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि उन पर
लगाम लगाई जा सके, उनको पहले से अवेयर किया जा सके लोगों को, ताकि लोग ऐसी घटनाएं ना हो, उससे पहले सचेत हो सके? देखिए, महाराष्ट्र में कानून है, जो इस तरह के लोग होते हैं, तथाकथित जो बाबा हैं, ये इस प्रकार का जो धार्मिक एक गलतफहमी फैलाते हैं, काला जादू करने की बात करते हैं कि मेरे पैरों की जहाँ पे जमीन पे जहाँ मेरे पैर छुए हैं वहां की मिट्टी घर पे ले जाइए, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा। इन सब से, ऐसी सब हरकतों से ही भगदड़ मचती है। लोग इस प्रयास में रहते हैं कि जहाँ पे बाबा के या तो पैर छू लें या बाबा के जहाँ पे पैर पड़े हैं वहां की मिट्टी लेके चले जाएं। ऐसे सब गतिविधियों पर रोक लगनी चाहिए। इस बाबा के ऊपर बड़ी सतर्क दृष्टि रखी जानी चाहिए। ये आपराधिक प्रवृत्ति का है और ये गुमराह कर रहा है लोगों को, और मैं समझता हूं इसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और आगे के लिए एक हमारे वक्ता कह रहे थे कि सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की। बिल्कुल, तो देखिए कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए, लोगों के साथ न्याय हो, ऐसा भी प्रावधान यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और 123 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है जो कि बेगुनाह थे। उनको भी अब उनके परिवार को, उनके परिजनों के जो आंसू बयां कर रहे हैं, उनका दर्द झेल रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन? ऐसे तमाम से सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।